मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भाई अपना लगभग समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो इसमें लास्ट टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोन्स का क्या क्या रोल है, ठीक है ना। तो हार्मोन्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपका ब्रेन है, ठीक है ना, ब्रेन के अंदर जो हमारा हाइपोथैलेमस है, क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये एक तरीके से फ्लो चार्ट जैसा बनाऊंगा, ठीक है ना, वो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन है GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। GnRH का लेवल जो है वो हाई हो जाता है, और जैसे ही GnRH का लेवल हाई होगा तो उसके बाद ये किस पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ बेटे, क्या दिख जा, रेड वाला, कोई बात नहीं, दूसरा कलर ले लेते हैं। रेड वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हमारे पास और भी कलर है, ठीक है। तो अब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जैसा आपको पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम याद है आपको, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये इधर वाला, ठीक है ना। तो मान लो कि हम यहाँ थोड़ा सा समझने के लिए बना लेते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास क्या है, ये जर्मिनल एपिथेलियम है, और ये इस प्रकार के क्या है, सर्टोली सेल है, ठीक है भाई, ओके। ये क्या है, जर्मिनल एपिथेलियल, एपिथेलियल, और ये है सर्टोली, ये क्या है, सर्टोली सेल। और यहां बीच में, ठीक है ना, यहां बीच में क्या थे हमारे, लेडिंग सेल्स, ठीक है, ये हमारे लेडिंग सेल है। तो अब हमारे पास क्या है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, ठीक है ना, ये दो हार्मोन रिलीज करता है, ICSH जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सेक्रेट करवाएगा, और यहां पर ये क्या करता है आपका FSH यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। और यहां ये है बेटा आपका ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये ICSH क्या है, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो यहाँ पर है, ठीक है ना। और ये जो LH है, ठीक है ना, ये लेडिंग सेल को किसके ऊपर इफेक्ट करता है, लेडिंग सेल के ऊपर। और लेडिंग सेल अब क्या सेक्रेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन करेगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कैसा है, मेल हार्मोन, अभी तो काम करवाता हूँ। हाँ भाई, ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का हमें पता है कि ये किस में काम आएगा आपका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहां पर बनता है, यहां आपका क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहां से अंदर जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, जो यहाँ हमारे पास ये सर्टोली सेल भी है और साथ में जर्माइनल एपिथेलियल है। जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स ने क्या करना है, जर्माइनल एपिथेलियल सेल ने स्पर्म बनाना है, क्या बनाना है, स्पर्म। अब जैसे मान लो यहाँ है, ये सर्टोली सेल को एक्टिवेट करेगा, सर्टोली सेल को एक्टिवेट करेगा। सर्टोली सेल हमारे पास दो काम करेगा, पहला क्या करेगा, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, एक चीज होगी, गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प किया। दूसरा क्या करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाएगा,
एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और साथ में एक और चीज छोड़ेगा, इनहिबिन। इनहिबिन समझ में आ रही है बेटा बात? फिर से समझो एक बार आप। अब हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हाइपोथैलेमस GnRH के लेवल को अप करेगा। जैसे ही ये इसका लेवल अप होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, ठीक है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब है, वहां से आपका LH और FSH, ठीक है, ये दो हार्मोन निकल रहे हैं। तो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब LH ने क्या किया? लेडिंग सेल को एक्टिवेट किया, लेडिंग सेल ने टेस्टोस्टेरोन छोड़ दिया। अब ये टेस्टोस्टेरोन यहां से अंदर जाएगा, ठीक है, और सर्टोली सेल के अंदर जो आपका बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, इस तरीके से बाइंड करेगा। क्योंकि सर्टोली सेल क्या कर रहा है? यहां पर FSH निकला, सर्टोली सेल एक्टिवेट हुआ। इसने पहला इसका काम है गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करना। गैमेटोजेनेसिस क्या होगी? मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होगा। यहां फिर ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी बनाएगा और इनहिबिन भी बनाएगा, ठीक है। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन क्या है? एक तरीके से मेल हार्मोन को कैप्चर करेगा। उसके बाद है इनहिबिन। जब हमारे पास टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन ये दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो फिर ये क्या करते हैं? नेगेटिव फीडबैक शो करते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होने के बाद फिर क्या होगा? जो LH है और जो FSH है, इसकी जो सेक्रीशन है वो इनहिबिट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हार्मोन्स जो हैं अपना रोल प्ले करते हैं। कहां पर रोल प्ले कर रहे हैं? ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। समझ में आया? एक बार और छोटा सा बता दूं 30 सेकंड में। हाइपोथैलेमस GnRH ने LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने लेडिंग सेल ने टेस्टोस्टेरोन। क्लियर हुई बात? टेस्टोस्टेरोन कहां जाएगा? यहां चले जाएगा। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये जो ICSH लिखा है ना, ये है ये इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। यहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई दे रहे हैं, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। यहां से अब टेस्टोस्टेरोन ने अंदर जाना है, ठीक है। तो वहां एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और गैमीट फॉर्मेशन का अलग से काम चल रहा है। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ इनहिबिन भी प्रोटीन एक रिलीज होता है। जब टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन दोनों मिल जाते हैं, ज्यादा हो जाता है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जिससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH इसका स्टिमुलेशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। एक बार मैं थोड़ा सा जाता हूं, ठीक है।